डियर स्टूडेंट्स, साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं साइंस का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बच्चों, अपना चैप्टर है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास पदार्थ जो है वो किस प्रकार से मौजूद है। हमारे आसपास के पदार्थ जो भी हैं उनके बारे में अपने आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने आसपास के पदार्थों के बारे में अपने देखते हैं। तो जो चीज़, वो हर चीज़ जो हम देखते हैं अपने आसपास में, वो सभी पदार्थ हैं। जैसे ये मार्कर है, आप कह सकते हो, ये वाइट बोर्ड है, या एवरीथिंग जो अपने आसपास देखते हैं, जैसे कुछ भी, कोई पौधा हो गया, प्लांट्स, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी, एवरीथिंग जो अपने आसपास, इवन की अपनी बॉडी भी एक तरीके से पदार्थ ही है। तो पदार्थ के बारे में ये अपने बात करें तो इसके बारे में अलग अलग धारणाएं रही है। सबसे पहले अगर अपने पुरातन भारतीय दार्शनिकों की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि पदार्थ जो है वो 5 मूलभूत तत्वों से बना हुआ है। उन 5 मूलभूत तत्वों की अगर अपने बात करें तो वो उन्होंने उस टाइम बताए थे: आकाश, हवा, धरती या पृथ्वी, जो भी आप कह सकते हो, आग और जल। ये 5 तत्वों से मिलकर उन्होंने संसार का मतलब अस्तित्व बताया है कि संसार इन 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना है। परंतु ये तो थी दार्शनिक अवधारणा। अपने विज्ञान के बारे में, विज्ञान के कॉन्सेप्ट को लेकर, पदार्थ कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, वो किस चीज़ से बने हैं, कैसे बने हैं, उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल स्टडी अपने करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर बात करेंगे कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। अपने सबसे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि पदार्थ कैसे बनता है। तो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि अपने इसको साधारण आंखों से देख भी नहीं सकते। तो ये जो चीज़ें अपने सबसे पहले कर रहे हैं ये है कि फिजिकल नेचर अपने, यानी भौतिक स्वरूप जो पदार्थ का है वो कैसा है, उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, भौतिक स्वरूप कैसा है। उसमें फर्स्ट पार्ट है कि जो पदार्थ है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इनको अपने साधारण आंखों से, बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद के इसको देख भी नहीं सकते। इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपके दिमाग में होगा कि कितने छोटे होते हैं ये कण, कितने छोटे होते हैं, इनको अपने देख क्यों नहीं सकते। तो इसके बारे में मैं आपको एक साधारण सा जो एक्सपेरिमेंट है वो बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पानी लें और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी या नमक डालें। तो आप देखते हैं कि बहुत कम समय बाद 2 या 3 मिनट में उसको अगर अपने जैसे मिलाते हैं चम्मच से, तो वो नमक या चीनी जो भी है वो पानी के अंदर गायब हो जाता है, एक तरीके से अपने को दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि वो जो भी पदार्थ, 2 पदार्थ अपने, एक तरीके से पानी भी पदार्थ है, नमक और चीनी है वो भी पदार्थ है। जो नमक अपने पानी के अंदर डाला था वो कहाँ गया, उसके बारे में बात करते हैं कि क्योंकि वो बहुत छोटा है, पदार्थ के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि जैसे ही वो पानी के अंदर घुला वो गायब हो गया एक तरीके से। तो इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत
छोटे होते हैं। इसके बाद अपने मैटर की दूसरी जो नेचर है उसके बारे में बात करते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि पहले तो अपने क्या बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद हाउ स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बच्चों एक छोटी सी क्रिया एक्टिविटी आपको अपने को करनी पड़ेगी। वैसे उस एक्टिविटी की अलग वीडियो एक्टिविटी सेक्शन में बनाएंगे। इसके लिए आप घर पे भी एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे आमतौर पे हर एक तरीके की मतलब लाल या नीली स्याही जो है घर पे मिल जाती है, उससे कर सकते हो आप। या जैसे मैं वो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, याद रह जाएगी आपको, इंक या पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट से कर सकते हो आप इसको। डिटॉल से भी इसको आप कर सकते हो। करना क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि 2 या 3-4 बराबर आकार के जो है कांच के गिलास आपने ले लेने हैं। ऐसा पदार्थ लेना है जो पानी में घुलनशील हो और रंगीन भी हो, तो उससे या उसमें किसी तरीके की फ्रेग्रेंस या कोई स्मेल आती हो, इस तरीके का पदार्थ अपने को इस क्रिया करने के लिए लेना है। तो जैसे मान लो आपने 3 या 4 गिलास ले लिए, मान लो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 4 ले लिए मान लो। थोड़ा सा इसमें वाटर लेना है, उसके अंदर मैंने 2-3 पदार्थ जो आपको बताए थे, इंक, KMnO4 या डिटॉल, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। लिक्विड डिटॉल लेना है। ये इसके अंदर पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स इसकी डालनी है। मान लो आपने जैसे KMnO4 थोड़ा सा डाल दिया, इसके क्रिस्टल होंगे। इंक जो है वो लिक्विड में होगी, डिटॉल भी लिक्विड होगी। इसके कुछ इसमें अपने 2 या 3 बूंदे ले सकते हैं, डालना है। फिर इसमें से सिर्फ 10 ml, इसमें से 10 ml सोल्यूशन लेना है। मान लो ये 100 ml था, तो इसका आगे 100 ml तैयार करना है। इसमें 10 ml ये पिछला सोल्यूशन डालना है और 90 ml जो है वो पानी डालना है, H2O डालना है। इसी तरीके से बार बार ये क्रिया दोहरानी है। यहाँ से भी 10 ml लेके यहाँ पर ट्रांसफर करना है, यहाँ से भी 10 ml लेके यहाँ पर ट्रांसफर करना है। इससे आप देखोगे कि चाहे जितनी बार अपने इस सॉल्यूशन को पतला करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, पर फिर भी अगर नीली स्याही आप ले रहे हो तो इसका नीलापन सारे पानी जो भी जितने बीकर हैं या जितने भी ग्लास हैं उनमें देखने को मिलेगा। अगर KMnO4 ले रहे हो तो इसका गुलाबीपन हर एक गिलास में आपको बीकर में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर डिटॉल ले रहे हो तो डिटॉल की जो स्मेल है, खुशबू है, वो आपको हर एक अंत वाले बीकर तक, अंत वाले गिलास तक आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से अपने देख सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि बार बार इसको पतला करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो अगले बीकर में जरूर चले जाते हैं। इतने छोटे हैं कि पतला करने के बाद भी उनका कुछ ना कुछ अंश जो है आगे चला जाता है और अपने को उनकी मौजूदगी का पता चलता है लगातार। तो ये तो हुई बात बच्चों की पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो अपने इससे जान सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अब अपने जो है पदार्थ जो है उसके ये तो थे सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपने इसके मुख्य गुण यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो पदार्थ के मुख्य गुण। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ये बात आती है मैटर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहले अपने जो बात की वो चीज़ें थी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो आमतौर पे अपने को अगर अब कोई बोल भी देता है तो अपने मान लेते हैं कि हाँ ठीक है पदार्थ ऐसा है, ठीक है। पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जानने के लिए आपको बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज
अपना बिल्कुल सिद्धांतिक नॉलेज जो है, अपने को ज्ञान जो है उसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रूव करना पड़ता है कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पदार्थ के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, उनमें सबसे पहले जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है वैकेंट स्पेस, यानी कि बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं उनमें खाली जगह होती है। पदार्थ के जो कण हैं उनमें खाली जगह होती है। पदार्थ के कण जो होते हैं उनमें खाली जगह होती है। इसके लिए अपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि आपने पहले बात की कि एक गिलास वाटर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा जो है नमक, साधारण नमक जो होता है NaCl, वो डालना है। 1 चम्मच डाल लो या चीनी डाल लो, थोड़ी सी उसको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। उसके बाद अपने देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये NaCl यानी कि नमक या चीनी जो गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है। तो एक्चुअल में क्या है कि अपने किसी चीज के ऊपर मान लो कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कोई सामान फिट करना है। अगर वो खाली होगा तो उसके अंदर वो सामान फिट हो सकता है, अदरवाइज उसमें वो फिट नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये है कि ये पानी जो है, वाटर है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ खाली जगह जरूर होगी, जिसके कारण की है कि ये NaCl यानी नमक या चीनी जो है इसके अंदर फिट हो गई है, समा गई है इसके अंदर। तो इस तरीके से अपने प्रूव कर सकते हैं कि अपने जो पदार्थ के कण हैं उनमें खाली जगह जरूर होती है। इस खाली जगह के कारण उनकी कुछ प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है। उसके बारे में अपने पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में आगे अपने बात करेंगे कि पदार्थ अलग अलग अवस्था में क्यों पाया जाता है, ठोस क्यों होता है, द्रव क्यों होता है, गैस क्यों होता है। तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट बात करेंगे। उसके बाद इसकी अगली जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो अगला गुण है पदार्थ का, वो है कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण जो हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं। सेकंड जो इसका है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा गतिशील रहते हैं। अब इसके बारे में भी अपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, छोटी सी क्रिया करके आप जान सकते हैं कि ये बात सत्य है या नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमरे के अंदर, मान लो कमरा काफ़ी बड़ा कमरा है या हॉल है, कुछ भी ऐसे है, तो उसके अंदर एक कोने में उसके आप कोई धूप या अगरबत्ती जो है उसको जला के रख सकते हैं। आपने देखते हैं थोड़ी देर बाद कि उसकी फ्रेगनेंस जो है पूरे कमरे के अंदर पहुंच गई है अपने आप, उस कमरे के अंदर सारे में फैल गई है। वो क्यों फैल गई? उसके अंदर अपने को चाहे कोई फैन आप चलाओ ना चलाओ, किसी तरीके की उसके अंदर डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपली आप अगरबत्ती को लगाकर छोड़ देते हो तो फिर भी क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। और इसी तरीके से अपने देखते हैं कि मान लो, इसको एक और एग्जांपल ले भी देख सकते हो। ये तो था कि अपने एयर के अंदर एग्जांपल लिया कि हाँ, एयर के अंदर अपने अगरबत्ती को जगाया या कोई परफ्यूम है उसको छिड़का तो उस पूरे कमरे में उसकी फ्रेगनेंस हो गई। अगर आप लिक्विड के अंदर भी ये करना चाहते हो तो सपोज करो एक गिलास आपने, या एक गिलास छोड़ो, एक बकेट ले लिया, एक बाल्टी ले ली, ठीक है जी, एक बाल्टी पानी की ले ली। इसके अंदर बिल्कुल एक ड्रॉप जो है आपको इंक डालनी है, ऊपर डालोगे बिल्कुल, ठीक है। वो सारे के अंदर, पूरी बाल्टी के अंदर वो अपने आप मूवमेंट करके सारे पानी का रंग जो है उसमें कुछ नीलापन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्यों वो अपने आप सारी बाल्टी में क्यों फैल गई? क्योंकि जो पदार्थ के कण हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, वो लगातार कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं।
इसके गति करने के पीछे कारण क्या है कि गति करने के पीछे कारण ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी, अपने काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, इस ऊर्जा के कारण जो है पार्टिकल्स जो है वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और इस मूवमेंट के कारण जो अपने देखते हैं कि वो एक या दूसरे में मतलब मिक्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे कि मैंने बात की कि अगरबत्ती की फ्रेगरेंस एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चली जाती है, या इंक जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है अपने आप, तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण डिजोल्व होती है। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है या इसमें कुछ डिफरेंस पैदा होता है। जैसे बच्चों अपने आमतौर पर अपने देखते हैं कि गर्म में जब गर्मी के अंदर कुछ शिकंजी वगैरह इस तरीके का कुछ पदार्थ अपने बनाते हैं लिक्विड पीने के लिए, तो उसके अंदर अगर आप बहुत ठंडा पानी लेते हो, कोल्ड वाटर लेते हो, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो भी चीनी है या कोई भी पदार्थ आप जैसे नमक या चीनी कुछ भी उसमें घोलना चाह रहे हो वो नहीं घुलता। इसी तरीके से या घुलेगा तो भी बहुत थोड़ी मात्रा में घुलेगा, यानी कि घुलनशीलता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। घुलनशीलता के ऊपर प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि पदार्थ के जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा उनकी कम हो जाती है। पर जब अपने इसको गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है कि डिफ्यूजन यानी विसरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही पदार्थ को जितना आप गर्म करते जाओगे उतना ही जल्दी उसके अंदर कोई पदार्थ घुलेगा, या उसके अंदर जैसे अपने बात करें कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस है, तो मे भी अगरबत्ती की जो फ्रेगरेंस है वो थोड़ी दूर तक ही जा पाए। पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अपने कह सकते हैं कि मीडियम यानी एयर जो है वो इतनी डेंस नहीं है, तो क्या होता है कि अगरबत्ती की फ्रेगरेंस जो है या अपने परफ्यूम जो होता है उसकी फ्रेगरेंस जो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड हो जाती है। तो अपने कह सकते हैं कि डिफ्यूजन की दर यानी कि विसरण की दर, प्रसरण जिसको भी बोल सकते हैं, विसरण की दर जो है वो बढ़ती है। किससे? काइनेटिक ऊर्जा बढ़ने से। और काइनेटिक ऊर्जा कैसे बढ़ती है? गर्म करने से, यानी कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उसके विसरण की दर भी बढ़ जाती है। इसके बारे में अपने आगे चलो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है नेक्स्ट वो बात करते हैं कि पदार्थ के कण जो है उनमें आकर्षण बल हमेशा लगता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर ये है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये आकर्षित क्यों करते हैं? इस आकर्षण के पीछे कारण क्या है? इस आकर्षण के पीछे कारण है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है, जिसको अपने अंतर आणुक बल भी कह सकते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो उसके कारण होता है, इसका रीजन जो है आकर्षण का, उसके कारण उसका कारण है इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणुक बल भी इसको कह सकते हो आप। तो इसके कारण क्या होता है? ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा किसी भी मैटर के अंदर, उससे उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो डिसाइड होती है। इसका क्रम अपने देख लेते हैं। ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है,
सॉलिड के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके बारे में आगे अपने बात करेंगे कि ये सेम चीज़ आगे आप अपने को कंटिन्यू करेगी कि कोई पदार्थ जो है वो सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है, और अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, गैस है तो गैस क्यों है, उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। सॉलिड उसके बाद उससे थोड़ा सा कम जो है ये फोर्स किस में होता है, लिक्विड में यानी कि द्रव अवस्था में, और सबसे कम जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो किस में होता है, गैस में। तो ये बात हुई कि इसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उनके कारण जो है ये पदार्थ की अवस्थाएं जो निर्धारित होती है। अब अपने बात करते हैं कि कैसे पदार्थ की अवस्थाएं जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कैसे डिफर करती है एक दूसरे से, उनके बीच में क्या अंतर है उसके बारे में अपने बात करते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ये दो चीजें इनको डिसाइड करेगी कि कोई पदार्थ जो है वो किस स्टेट के अंदर अपने को मिलता है। अपने इसका फिफ्थ कर लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है जी, दूसरा है इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये दो चीजें हैं। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, अगर फोर्स मान लो कि ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है, तो क्या होगा कि स्पेस जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और अगर इसके अंदर फोर्स ज्यादा नहीं लग रहा, फोर्स कम लग रहा है, तो क्या होगा कि ये एक दूसरे से थोड़े दूर दूर रहेंगे, जिससे कि इनके बीच में स्पेस भी बना रहेगा, स्पेस ज्यादा रहेगा। तो इस कारण से स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डिफर करती है एक दूसरे से। कैसे करती है उसके बारे में अपने बात करते हैं कि सबसे अपने पास तीन स्टेट के अंदर मैटर जो है पाया जाता है। सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि फोर्स जो है, अपने दो चीजों पे बात करेंगे, फोर्स एंड स्पेस। इसके अंदर फोर्स भी ज्यादा होता है, अपने कह सकते हो मैक्सिमम कह सकते हो आप, ठीक है। और स्पेस जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम, यानी कि पदार्थ के कण जो है वो बिल्कुल पास पास होंगे, उनके बीच में जगह जो है, स्पेस जो है वो बहुत कम या ना के बराबर होगा। इसके बाद अपने बात करते हैं दूसरी स्टेट के बारे में। दूसरी स्टेट जो है वो अपनी वो है लिक्विड। लिक्विड स्टेट में स्टूडेंट्स क्या होता है अपने देखते हैं, यानी कि द्रव अवस्था में, ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था की बात करें, फोर्स जो है सॉलिड से थोड़ा सा कम होगा, लेस देन सॉलिड, ठीक है जी। और स्पेस जो है इससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस इसमें होगा। इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर इसमें ऐसी स्ट्रक्चर बनती है तो इसके अंदर थोड़ी मतलब अपने दूर इसको बना के दिखा सकते हैं कि हाँ इंटरमोलिकुलर स्पेस भी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लिक्विड। थर्ड स्टेट अपने पास आ गई गैस। गैस स्टेट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि मिनिमम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मिनिमम, सबसे कम मिनिमम होता है, और स्पेस जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, यानी कि बहुत दूर दूर इसके पार्टिकल्स जो है अपने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स दो बातें ये निर्धारित करती है कि कोई मैटर जो है वो किस स्टेट के अंदर अपने को मिलेगा, वो सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा या गैस की फॉर्म में मिलेगा। कौन कौन सी दो चीजें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस जो है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इस चीज को डिसाइड करते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या होगी,
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये लेसन का जो ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको नई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट जो है वो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।